हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है देसी कहानी स्टार चैनल वालों का, और ये लिखते हैं कि मन चंगा तो खटौती में गंगा। दोस्तों, मन चंगा तो खटौती में गंगा, बहुत सुंदर धार्मिक पहेली इन्होंने हमसे पूछी है और हम इनके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तो दोस्तों, इस उत्तर को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं हम आपका बिना कोई समय गंवाए अपने मूल प्रश्न पर। दोस्तों, क्या हुआ, एक बार कुछ एक लोग और गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनके घर में एक देवता मचला हुआ था और वो परेशान थे कि प्रेत मचल रहा है हमारा। और जगह जगह उन्होंने जो सयाने लोग होते हैं उनसे पूछा कि भाई हमारी व्याधि कैसे हट सकती है। तो सभी लोग कहते थे कि आपके घर में तो प्रेत परेशान कर रहा है और वह प्रेत आपसे गंगा स्नान मांग रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वो लोग बेचारे परेशान थे, बर्बाद हो गए थे। तो वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में क्या होता है, उन 150 आदमियों की जमात को देख रहा था वहां पर भक्त रैदास। तो दोस्तों, रैदास भक्त जाति से निम्न था और वह चर्म का कार्य करता था बेचारा। तो चर्म के कार्य से वह बेचारा अपनी जीविका चलाता था। क्या हुआ, वह कहने लगा एक आदमी के मैं इससे मेरी पनाहों में कुछ 2 पत्ती रखवा लाता हूं चमड़े की, और जिससे मैं गंगा जी तक पैदल तो पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से वो 100 व्यक्ति रैदास की तरफ मुड़ जाते हैं और रैदास के पास में पहुंच जाते हैं। तो रैदास कहने लगा, भाई दोस्तों, कहाँ जा रहे हो आप, ये तो बताओ। आपकी पनाह ठीक है, ये फट गई है तो मैं इनमें 1-2 पत्ती लगा देता हूँ। लेकिन वो कार्य करता करता ये कह रहा था कि मन चंगा तो खटौती में गंगा। दोस्तों, जब भी पत्ती लगाता बार बार यही कहता था, राम राम राम, मन चंगा तो खटौती में गंगा। दोस्तों, इस प्रकार की बात को उन 100 व्यक्तियों ने सुना। वो 100 व्यक्ति कहने लगे, अरे भाई, मन चंगा तो खटौती में गंगा किस प्रकार से, हमारी समझ में नहीं आया। तो वह कहने लगा, अरे लोगों, तुम गंगा स्नान करने जा रहे हो, इसलिए गंगा स्नान कर आओ, और जब तुम मेरे पास आ जाएं तब मैं आपको बताऊंगा कि मन चंगा तो खटौती में गंगा होती है या नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से 100 व्यक्ति चले जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए और अपने देवता को नहला लाते हैं गंगा स्नान में और आ जाते हैं वापस। अब तो रास्ते में भक्त रैदास पड़ता है। तो रैदास से उन्होंने आकर के कहा कि अब बताइए, हम गंगा स्नान करके आ गए, मन चंगा तो खटौती में गंगा किस प्रकार से है। वो कहने लगा, यदि आपका मन शुद्ध है तो आपके लिए समस्त तीर्थ यही हैं, और यदि आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कहीं भी जाके तीर्थों में चले जाओ, आपके लिए कोई भी तीर्थ नहीं है, कहीं भी गंगा नहीं है। गंगा में अगर तुम अशुद्ध मन से नहा के आ गए तो क्या आपके पाप धुल गए। वे कहने लगे, रैदास, तू पागल तो नहीं हो गया, ऐसा भक्त है तो तू हमें गंगा बता। तू कहता है कि मन चंगा तो खटौती में गंगा। तो रैदास कहने लगा, दोस्तों देख लो मेरी इस गंगा, इस खटौती में देख लो, इसमें मैंने गंगा जी बस दिखा दूंगा तुम्हारे लिए, संपूर्ण गंगा जी। और यदि इस खटौती में आप कूद गए ना तो गंगा में जैसे बह जाते हैं ऐसे इसमें भी बह जाओगे। तो दोस्तों, उन्होंने खटौती में देखा तो सचमुच में गंगा नदी बह रही थी और दिखाई दे रही थी।
अब तो सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ये क्या हुआ, रैदास भक्त ने तो हमारे लिए गंगा यहीं दिखा दी। वे कहने लगे नहीं नहीं नहीं, कोई माया है तेरी ये, और हम नहीं मानते, हम इसमें से जल ले जाते हैं। यदि हमारा देवता मान जाएगा इसको तो हम मान जाएंगे कि निश्चित ही मन चंगा तो खटोटी में गंगा। तो दोस्तों उन लोगों ने उस खटोटी में से पानी ले लिया और जाकर के उस देवता के थान पर छींटे लगा दिए। देवता कहने लगा कि सत्यता में ये गंगा है, तुम जो भर के लाए हो वो गंगा जल नहीं है, गंगा जल तो यही है, क्योंकि सत्यता में इस भक्त के पास में गंगा इसकी खटोटी में होकर ही बहती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ श्रीमान अद्भुत कहानी, श्रीमान देसी कहानी स्टार वालों, मन चंगा तो खटोटी में गंगा, जिसका मन शुद्ध है उसी की भक्ति सही है, जिसका मन शुद्ध नहीं है तो उसकी भक्ति भी सही नहीं है। तो भक्ति करने का ये मार्ग है दोस्तों। लोग करते हैं भक्ति ऊपर ले मन से, कहते हैं कि हम भजन कर लेते हैं, बाबा भजन करने बैठ गया और क्या हुआ, वहाँ पर उसकी भैंस बंधी हुई थी और अचानक से उसका लवारेट फूट के और भैंस के चौंकने लग गया। तो दोस्तों बाबा पुकारने लगा, ओ छोरा 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 बैठो हुजो, और भैंस को लवारेट चौंक गया। तो इस प्रकार से भजन नहीं होता, इस प्रकार के मन को मन चंगा नहीं कहते। मन चंगा तो दोस्तों जो शुद्ध हृदय का है, सरल हृदय का है, चाहे वो कोई भी कार्य करता है, लेकिन अपना मन हमेशा उस चिदानंद घन प्रभु पार ब्रह्म में लीन रखता है, उसका मन शुद्ध है दोस्तों। तब कहा गया है कि मन चंगा तो खटोटी में गंगा। मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए अब मेरे समस्त श्रोतागणों से, सब्सक्राइबर बंधुओं से और हमारी जो भी मित्र मंडली है उनसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।